वेलकम टू स्मॉल स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज यहाँ पे आया हुआ है थंडर स्टॉर्म। आई होप कि आपको आवाज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे बारिशें तो होती ही हैं, लेकिन थंडर स्टॉर्म बहुत शदीद किस्म का आता है। इतनी ज़ोर से बादल गरजते हैं कि ना बंदे का दिल हलक में आ जाए। तो इस टाइम मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपना जो ब्लॉग मैंने अपलोड करना है, मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिल रहा था उसका इंट्रो शूट करने का। तो मैंने कहा चलो मैं वो शूट कर लेती हूँ। तो ऐसा है कि आज का जो ब्लॉग है वो नॉर्मली ब्लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ DIY से रिलेटेड। स्पेशली वो ये उन मॉम्स के लिए जो है आई थिंक थोड़ा सा हेल्पफुल होगा जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, आती रहती हैं। तो रिसेंटली हम बच्चों के स्कूल में मेरे था अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और उसमें ये था कि आपको ड्रेसेस जो बनाने हैं वो बनाने हैं रिसाइकल्ड आइटम से, जो आइटम रिसाइकल हो सकें और आपके घर में हो वो यूज़ ऑलरेडी। तो मुझे बचपन अपना याद आ गया। मैंने अमार के लिए जो है ना बनाया, अमार को मैंने बनाया कैप्टन प्लैनेट। और मुझे वो कार्टून बहुत पसंद होते थे पहले। आपने तो सोचा काफ़ी लोगों ने देखे होते, जिसने देखे उनके कमेंट में बताइएगा। तो गाड़ियों की आवाज़ आई होप कि आप लोगों को बुरी ना लगे, क्योंकि मैं इस टाइम स्टॉप पे बैठी हूँ क्योंकि बस आने वाली है। तो फिर ये है कि मैंने अमार को कैप्टन प्लैनेट बनाया और उसको जो मैंने दिया वो सेव द अर्थ में वो था कि आप स्टॉप पोल्यूशन, उसका था टॉपिक। और रायमा को मैंने बनाया है स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो कि फ़ॉरेस्ट को हम सेव करें, जो हम जंगलात को काट रहे हैं, सब कुछ इससे रिलेटेड। तो उनके जो मैंने कॉस्ट्यूम बनाए हैं मैं आपसे शेयर करूँगी उनकी वीडियोस किस तरह से मैंने बनाए हैं। रायमा की फ्रॉक मैंने बनाई है मैगजीन्स के जो पेपर्स होते हैं उनसे। और अमार की मैंने बनाई है, आपको आवाज़ें आ रही हैं बाकी की। अमार की मैंने बनाई है मूवी शीट्स वगैरह से। और कैप्टन प्लैनेट का मुझे अभी भी याद है कि एक दफ़ा मैं कैप्टन प्लैनेट देख रही थी बचपन में। एक एपिसोड था उसमें प्लैनेटियर्स जो होते हैं उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने ना ये चीज़ नहीं करनी। तो ये होता है कि अगर उनमें से एक भी निकलता है, वो रिंग्स की जो पावर्स हैं वो जब इकट्ठी नहीं होंगी तो कैप्टन प्लैनेट नहीं आएगा। तो वो पार्ट 1 उन्होंने दिखाया और पार्ट 2 नेक्स्ट डे आना था। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि पार्ट 2 3-4 दिन नहीं आया। मुझे अभी भी याद है कि मैं इतनी परेशान रही हूँ पूरा वीक। और नेक्स्ट वीक उसकी एपिसोड आई और कैप्टन प्लैनेट फाइनली आ गया। तो मुझे वो कार्टून इतने पसंद थे कि कोई हद ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अमार को तो मैं कैप्टन प्लैनेट बनाऊंगी। और उनका जो बेसिक आइडिया भी यही था कि हमें पोल्यूशन वगैरह नहीं करनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए। और यहाँ पे हम जा रहे हैं रायमा के लिए फ्लावर्स वगैरह लेने, उसका जो क्राउन बनाना था, क्योंकि फ़ॉरेस्ट के हिसाब से ज़रा उसको पत्ते शत्ते फूल वगैरह से हमें सजाना था। और इस कदर आज खूबसूरत मौसम हुआ था कि कोई हद ही नहीं है। और यहाँ पे हम लोग जब वॉक करने के लिए जो रोज़ जाते हैं, ये वही ट्रैक है, तो हमने सोचा यहीं से रास्ते में से कुछ फूल छूल तोड़ लेंगे। और मौसम इतना अच्छा हुआ था तो हम लोगों ने कोई तस्वीरें भी मैंने स्पेशली अपने उसके लिए खींच ली थी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे तस्वीरें खींचने में। यहाँ पे आगे मैं बहुत एक मज़े की चीज़ आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जिस तरह से नॉर्मली लोग अपने डॉग्स वगैरह को लेके निकलते हैं वॉक वगैरह कराने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे ना ये जैसे ये एक बोर्ड लगा हुआ होता है। लाजमी यहाँ पे है कि अगर आपका डॉग जब फारिग हो जाए तो आपको उसका जो भी गंदन है वो खुद ही समेटना है। और यहाँ पे लोग वाकई में समेटते भी हैं। हमारे आते ही चुप हो गए। और ये हमने एक मैट्रेस लिया था तो उसका डब्बा इतना बड़ा था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था उसको फेंकने का। तो मैंने सोचा इससे बच्चों के लिए प्ले हाउस बना लेते हैं। तो हम जाके इसके लिए ये वॉलपेपर्स थे लेके आए। और ये आइडिया मेरा था लेकिन बनाया पूरा जुनेद ने है। मैंने बस जुनेद को दिखा दिया था कि ऐसे बनाना है और थोड़ी बहुत मैंने हेल्प वगैरह करवाई थी, लेकिन मेन जो है ना ये सारा जुनेद ने बनाया था। और ये फाइनली इतनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई थी। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आप लोगों के यहाँ भी कोई इस तरह के बॉक्सेस कोई डब्बे आते हैं
तो उनको बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, क्योंकि उनसे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बन सकती हैं। और ये लाइट्स हमारे पास घर में पड़ी हुई थी एलईडी लाइट, तो मैंने ये इसमें लगा दी अंदर। सिर्फ एक एलईडी लाइट मैंने लगाई और थोड़ा सा कवर में मैंने हेल्प की है इसकी कटिंग वगैरह बहुत मुश्किल थी क्योंकि बहुत मोटा डब्बा था ये। तो ये बेसिकली जो सारी कटिंग है ये जुनेद ने की है इसकी। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये मेरे आइडियाज़ कैसे लगे, और अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।